Good afternoon, all members of लोक सेवा ई स्कूल। तो लोक सेवा ई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। तो गाइज, तो टीचर्स, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग जानने वाले हैं कि हम लोग किस तरह से अटेंडेंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं या उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा कि क्योंकि क्या होता है कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है मोबाइल एप्लीकेशन और ब्राउज़र से जब हम लोग टीम्स को यूज़ करते हैं। तो हमें करना क्या है कि हम चाह रहे हैं कि बाबा हमारे मोबाइल से हम लोग अटेंडेंस को डाउनलोड कर सकें। तो थोड़ा सा ये इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने जो माइक्रोसॉफ्ट की जो टीम जो उसका प्रोग्राम है, उसको मोबाइल एप्लीकेशन को इतने सारे अभी फीचर्स नहीं हैं। बट हाँ, टीम्स एक डेवलपमेंट फेज़ पे है, एड ऑन होते जा रहे हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से एड ऑन हो रहे हैं। तो आप ब्राउज़र से जब करते हो तो इसलिए आप वैसे बेसिकली जब बाय डिफ़ॉल्ट जब आपकी मीटिंग क्लोज़ होती है तो अटेंडेंस वहाँ पर ऑटोमेटिक अपलोड हो जाती है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो। बट वो समराइज अटेंडेंस है क्या? नहीं, वो समराइज अटेंडेंस नहीं है। तो समराइज अटेंडेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक टीम्स की एक अलग यूटिलिटी है जिसको हम बोलते हैं ओके ओके जिसको हम बोलते हैं इनसाइट। सॉरी, थोड़ा सा मैं सेटिंग देख रहा था, मेरी स्क्रीन की सही है, क्योंकि मेरा लास्ट वीडियो ऑलमोस्ट 30 मिनट का वेस्ट हो चुका है, क्योंकि उसमें कुछ ब्लैक हो गया था स्क्रीन, तो कोई फ़ायदा नहीं था उसका। तो हम क्या करेंगे कि हमें क्या वो यूटिलिटीज़ हैं, कैसे हमको उसको यूज़ करना है, तो वो सब मैं वन 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 करके आपको बताने वाला हूँ। तो आपको ध्यान से देखना है और आपको मुझे फॉलो करना है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आपको सारे इवेंट्स को करना है। आप इसलिए कोई भी अटेंडेंस को अपने मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें अलग अलग टैब्स रहते हैं, वो सब कुछ आप देख सकते हो। तो हमें वो जो यूटिलिटी है वो इनसाइट्स करके है। इनसाइट्स में आपको बच्चे उस पर्टिकुलर चैनल से रिलेटेड जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने क्या एक्टिविटी की है वो सारी आप ट्रैक कर सकते हो। तो हम कैसे करेंगे? तो मैं आपको ले चलता हूँ ब्राउज़र पे। तो मेरा पास ये ब्राउज़र है, मैंने ब्राउज़र पे teams.microsoft लॉगिन करके डाल दिया है। याहू बहुत ही शरारती बच्चा है, तो शरारती सर्च इंजन है, तो कुछ का कुछ ही ले जाता है। थक चुका हूँ इससे। तो इंडिया है, तो इंडिया की तरफ से चलेंगे अपन लोग। कुछ और ही इसने ओपन करके दे दिया, मतलब शरारतबाजी है बस, और कुछ नहीं। अरे तो वो होने वाला कैसे है? आप मोबाइल पे आपको इस ऐसे ब्राउज़र को ओपन करना पड़ेगा और अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो हमने आप लोगों को प्रोवाइड किए स्कूल की तरफ से, जो आपको मिले हैं, वो आपको क्रेडेंशियल्स यहाँ पर डालने होंगे। तो आपने अपने क्रेडेंशियल्स इधर पे डाल दिए और आपने नेक्स्ट कर दिया, और अब आप यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे। तो पासवर्ड डाल दिया। अब हम लोग साइन इन करेंगे।
पासवर्ड गलती से गलत हो गया है या कुछ और गलत हो गया है। एक मिनट, सब कुछ सही है, पासवर्ड गड़बड़ हुआ है। जल्दी डालने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह 2 अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट लेने के बाद हमें लॉगिन कर गया। तो लोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लेता है। ब्राउज़र पे काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो ये आपको सीधे बोल रहा है कि बाबा योर ब्राउज़र वर्जन इजंट सपोर्ट क्विकेस्ट सॉल्यूशन, डाउनलोड द मोबाइल एप्लीकेशन। मुझे एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी है, मेरे पास में ऑलरेडी है। शायद मेरा ब्राउज़र सपोर्ट नहीं कर रहा है इसको। ऐसे ही मैंने ब्राउज़र ट्राई किया था बट ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दूसरे ब्राउज़र पे जाऊँगा और मेरे पास में दूसरे ब्राउज़र्स हैं। तो मैं यहाँ पर एक नई टैब ओपन करके टीम्स डॉट microsoft.com डालूँगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कई सारे ब्राउज़र्स जो हैं मार्केट में वो सपोर्ट नहीं करते, तो पैनिक नहीं होने का, सही ब्राउज़र यूज़ करने का। तो मेरे पास दूसरा सही ब्राउज़र है क्रोम। ऐसे ओपेरा भी एक अच्छा ब्राउज़र है, पर ओपेरा के साथ में थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं, वो क्रैश हो जाता है। ये भी मेरे को वही बात बोल रहा है। कनेक्शन सिक्योर। तो बाईपास नहीं करने देगा ये आपको, ये भी एक प्रॉब्लम है। करने देगा था सब कुछ तो है इसमें, क्या है। ये अभी स्टार्ट हुआ है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं आता था कि ब्राउज़र अनसपोर्टेड है। नहीं, कुछ और ट्रायल एंड एरर करेंगे। आपको करना क्या होगा कि इसको मोबाइल वर्जन पे ना ले जाके डेस्कटॉप वर्जन से, यहाँ से आपको उसका साइट को डेस्कटॉप साइट करना पड़ेगा। जैसे आप डेस्कटॉप साइट करेंगे वो आपको लॉगिन स्क्रीन देगा। आप वहाँ पर आप लॉगिन क्रेडेंशियल डालिए, जैसे मैंने वहाँ पर आपको डाल के दिखाए थे, और आप इसके अंदर इन कर जाओगे। चलो इन तो कर गए, अब हमें देखना क्या है, हमें देखना है कि हम अटेंडेंस कैसे डाउनलोड करेंगे भाई। तो हम लोग जाएंगे टीम्स के अंदर। ये मेरे पास में हैं कुछ टीम्स जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग को बता दूं कि हमारी आने वाले टाइम पे अगर मीटिंग्स होंगी तो हमने प्लान किया है लोक सेवा कनेक्ट्स, तो कनेक्ट करके, तो वहाँ पर आप लोग आपके पास में ये वाला चैनल ऑलमोस्ट होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर सारे वीडियोस जो हमने क्रिएट किए हैं, ट्रेनिंग सेशंस जो लिए हैं, वो यहाँ पर आपको सारे वीडियोस
मिलेंगे। ठीक है, तो आप देखो कि आप उस चैनल में हो या नहीं हो। अब मेरे को करना क्या है, अब मुझे एक ऐसी टीम, मुझे क्या करना है, मुझे बच्चों के अटेंडेंस डाउनलोड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे पास में इनसाइट है या नहीं है। तो हम यहाँ जो 3 बटन्स हैं उसमें क्लिक करेंगे। 3 सॉरी बटन्स नहीं है, 3 डॉट्स हैं, उन डॉट्स में क्लिक करेंगे और यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे इनसाइट्स। तो इनसाइट्स जैसे फाइंड आउट आप क्लिक करोगे तो आपको इनसाइट्स, ऐसे मत करना भाई, बहुत तकलीफ़ होगी। मैंने ऑलरेडी टीम्स में इनसाइट कॉन्फ़िगर किया है, इंस्टॉल किया है, सब उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, आपको फर्स्ट या सेकंड रो में इनसाइट और ऑटोमेटिक मिल ही जाएगा। तो आप बस खाली इन जो जितने भी आइकन्स बने उसमें से इनसाइट्स का ही आइकन देख लेना। तो मेरे को फर्स्ट रो में ही मेरा 3rd नंबर का आइकन है इनसाइट्स का, मैंने क्लिक कर लिया और वो इनसाइट मेरे यहाँ पर साइड में आ गया। अभी इनसाइट में जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आपको जितने भी असाइंड चैनल्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। देखो माइक्रोसॉफ्ट कैसे मेहनत करके लोड कर रहा है, तो उसने कर दिया लोड। देखो, पर क्या है कि जो पहले मज़ा आ रहा था इसमें, अब वो उतना मज़ा नहीं आ रहा, उतना लाइट वेट नहीं बचा। ये थोड़ी से यही टेक्निकल फॉल्ट्स हैं जहाँ पर हम लोग परेशान हो जाते हैं। पर ठीक है, धीरे धीरे जब प्रॉब्लम्स आती हैं सामने तो उसका धीरे धीरे सॉल्यूशन भी बनता है। माइक्रोसॉफ्ट एक बड़ी टीम है, तो पैनिक नहीं होना है, आराम से वो आपके सॉल्यूशंस, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हुए चलेंगे। बस आपको बस ध्यान रखना है कि जो यूज़फुल चीज़ है उसको हम लोग सही से यूज़ करें। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें सपोज़ मुझे एक 8th बी में कुछ खास दिख नहीं रहा है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, मुझे ज़्यादा दिख रहा है 5th ई में, नहीं 6th ए में थोड़ा एक कॉमन मतलब एक गुड ग्राफ मेरे को शायद मिल जाए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उस 45 जो बच्चे की जो स्ट्रेंथ है हमारे पास में, मैं उनके उसमें क्लिक किया, जो रेड कलर का जो 44 का वो था उसी के ऊपर डायरेक्ट मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करके मुझे इस तरह से उसने एक नई विंडो पे लेके गया और वो विंडो कुछ इस तरह से आपको दिखेगी। हर एक बच्चे का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आएगा। ट्रैक रिकॉर्ड अलग अलग तरीके से आएगा, मतलब हम बहुत सारी एक्टिविटी कर रहे हैं क्लास के अंदर, जिसमें हम असाइनमेंट्स भी दे रहे हैं, जिसमें हम मीटिंग्स भी कर रहे हैं, जिसमें हम असाइनमेंट रिसीव भी कर रहे हैं। तो वो सारी एक्टिविटी हमें चाहिए होती हैं एक्चुअली। खाली अटेंडेंस ही एक मेजर पार्ट नहीं है, और भी जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो भी हमारे मेजर पार्ट्स हैं। तो हम क्या करेंगे कि तो टीम्स ने क्या किया है, टीम्स ने वो सब कुछ हमें दिया है जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं। जो बच्चा एक एक्टिविटी कर रहा है, बच्चा अगर कुछ ज़्यादा लंबे समय तक टीम से अपने मोबाइल के साथ जो गैजेट यूज़ कर रहा है, जो गैजेट हमने उसको दिया है, अगर वो एक्टिविटी कर रहा है, उसको यूज़ कर रहा है बहुत लंबे समय तक, तो वो भी ये टीम्स ट्रैक करता है। और ट्रैक करने के बाद में यहाँ पर स्टेटस मेंशन कर देता है। तो वो सारे स्टेटस आपको मिलेंगे। आपको ये भी फाइंड आउट हो जाएगा कि आपकी क्लास में सबसे ज़्यादा रात तक जगने वाला बच्चा कौन है। तो थोड़ा सरप्राइजिंग है, पर बहुत अच्छी यूटिलिटी है। अब ये तो हो गया आपका जो पूरे बच्चों का स्ट्रेंथ है, और उसका एक बार ग्राफ टाइप का तो बन के आ रहा है, पर वो बहुत ही स्मॉल है, उसको हमें फाइंड आउट करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस पर अगर क्लिक करें तो हमें वो डिटेल दे देता है। सपोज़ मुझे
कमान, गलती से गलत क्लिक हुआ, थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बैक आ गया फिर से। ओह, ज़्यादा बैक आ गया। ओह माय गॉड। तो फिर से हम लोग इनसाइड में जाएंगे। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियाँ माफ़ कर दी जाती हैं। भैया मुझे फिर से और मुझे फिर से ओपन करना पड़ा ये अनफॉर्चुनेट ये जो इनसाइड का स्क्रीन है। तो मुझे ज़्यादा फर्स्ट बी में भी एक्टिविटी दिख रही हैं अच्छी, और ठीक है, तो मैं उसको भी यूज़ कर सकता हूँ फर्स्ट वी को। तो फर्स्ट वी को ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। मीटिंग टोटल स्ट्रेंथ है 42 की। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम इस इनसाइट के अंदर हम बच्चे की क्या क्या एक्टिविटी ट्रैक कर रहे हैं। तो 42 स्टूडेंट्स वर इनएक्टिव लास्ट वीक। 42 स्टूडेंट्स लास्ट वीक में क्लास नहीं किया है, क्योंकि अभी हमने फर्स्ट को टीम्स के लिए तैयार नहीं किया है, तो इसलिए वो एब्सेंट ही दिखा रहा है। मीटिंग्स में 41 वाज एब्सेंट फ्रॉम एटलीस्ट वन मीटिंग इन नवंबर। तो नवंबर में 41 स्टूडेंट्स एब्सेंट रहे हैं। तो ये सब है। अब आपको अगर इसे देखना है तो इसके अंदर आपको जाके जो लास्ट वाला आइकॉन है, मतलब जो ये अप थंब और डाउन थंब बना है, उसके बाद में एक और आइकॉन बना है, तो उस पर हम क्लिक करेंगे तो वो डिटेल्ड रिपोर्ट हमें दे देगा इस चीज़ को लेकर। देखो, डिटेल रिपोर्ट आ गया। अब ये डिटेल रिपोर्ट खाली कुछ ज़्यादा दिख नहीं रही है, क्योंकि बच्चों ने कुछ किया नहीं है। तो ये तो एक ब्लैंक रिपोर्ट हो गई। मैंने सोचा शायद कुछ मिलेगा हमको इधर से, तो क्योंकि क्लासेस ही नहीं हुई हैं तो कुछ जाहिर सी बात है मिलने वाला नहीं था। बट फिर भी एक मेरा भी मैंने भी चेक कर लिया, तो अच्छा लगा मुझे भी। तो हम लोग जाएंगे एट्थ किधर है? अरे एट्थ किधर है? एट्थ में जाते हैं। एट्थ में हमें शायद काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएं। तो हम लोग एट्थ के अंदर आ गए। तो एट्थ के अंदर आने के बाद में हम लोगों ने क्या किया, इनसाइड के अंदर जाना था। सॉरी, मैं टीम्स के अंदर चला गया। थोड़ा मोबाइल के साथ में प्रॉब्लम होता है, गैजेट्स छोटे होते हैं, स्क्रीन छोटी होती है, टच पे कभी रिस्पॉन्स करता है ब्राउज़र, कभी नहीं करता है। पैनिक नहीं होने का, टेक्नोलॉजी है, मॉडिफाई और सही होती चली जाएगी जैसे जैसे आप उसको यूज़ करते रहोगे। तो पहले यूज़र्स बनो। तो भाई इनसाइड के अंदर जाना है फिर से, और इनसाइड के अंदर हम लोगों को फिर से सारी जितनी भी टीम्स हैं जिसको हम ग्रेड्स बोलेंगे, वो ग्रेड्स फिर से आ जाएंगे। तो हम लोगों ने इसमें से एट्थ बी सेलेक्ट करना है इस बार। एट्थ बी में, क्योंकि एट्थ ए भी कर सकते हैं, एट्थ ए में भी स्टैटिक्स ठीक ठाक सी आ रही हैं। तो मैं एट्थ बी में क्लिक कर देता हूँ। तो एट्थ बी में देखिए काफ़ी सारी एक्टिविटी हुई हैं, और हम सारी एक्टिविटीज़ को ऐसे ठीक है, क्लिक मत करो इस पर, क्योंकि ब्राउज़र पे क्लिक करके तो एक्टिविटी दिखती है हमको। वैसे ये बड़ी वाइड हो गई है थोड़ी सी, और उस मीटिंग को लेके तो उस मीटिंग को लेके ये उसने जिस पे मेरा क्लिक हो गया था उसको दिखाया इसने। इसके बारे में बताएगा, हम जहाँ क्लिक करेंगे उसके बारे में बताएगा।
तो इसे कितना कितना याद रखोगे, थोड़ा टफ होगा याद कर रखना। तो हम लोगों को क्या करना है फिर, अब भाई टफ है तो वो काम हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बच्चे के नाम से उसका पर्टिकुलर इंडिविजुअल बच्चे की भी रिपोर्ट्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जब बच्चे का नाम बस खाली हमें डालना है, देखो ऑटोमेटिक लिस्ट आ जाएगी आपको, बस खाली वो लिस्ट को सेलेक्ट करना है आपको। ठीक है, ठीक है। तो क्लिक करोगे तो उसकी इंडिविजुअल बच्चे की रिपोर्ट आएगी। अभी आपको पूरी क्लास की रिपोर्ट चाहिए, मीटिंग्स की रिपोर्ट चाहिए, ठीक है, कम्युनिकेशन की रिपोर्ट चाहिए, फाइल्स की रिपोर्ट चाहिए, असाइनमेंट्स की चाहिए। तो अभी आपको ओनली मीटिंग्स की चाहिए, तो मीटिंग्स ऑलरेडी सेलेक्टेड है। इस वीक की चाहिए, आज की चाहिए, ये आप पूरा यूज़ कर सकते हो। पर बिकॉज कि ये मोबाइल ब्राउज़र है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पर, कस्टम नहीं दे रहा है। कस्टम ये देने को कस्टम ऑप्शन नहीं शो करता है ये, थोड़ा सा है ना कस्टम रेंज। तो आप यहाँ पर कस्टम रेंज ऐड कर सकते हो। कस्टम रेंज में आपको जब जब की रिपोर्ट चाहिए तो वो रिपोर्ट्स आप सेलेक्ट कर लो। सपोज़ आपको 22 से, हर बार ये रिफ़्रेश भी थोड़ा सा गलत है, नहीं करना चाहिए वो बार बार रिफ़्रेश। सेट तो कर लेना तो डेटा को, थोड़े से एरर्स होते हैं, प्रोग्राम हैं, एरर्स रहते हैं, टेस्टिंग चलती रहती है। तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी के एडवांटेज हैं तो बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं। मतलब वैसे डिसएडवांटेज नहीं कहूँगा, थोड़ा थोड़ा कभी कभी क्या है, ब्राउज़र नहीं सपोर्ट कर पाता, तो ब्राउज़र के साथ में थोड़े से इश्यूज़ हैं। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें होती रहती हैं। तो अभी आपको करना क्या है, बेसिकली आपको अटेंडेंस डाउनलोड करना है। तो आपको ये टॉप पे राइट कॉर्नर में टॉप पे 3 डॉट्स मिलेंगे। अब फिर से आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट टू एक्सेल करना है। आप जैसे ही एक्सपोर्ट टू एक्सेल करोगे तो आपकी एक्सेल डाउनलोड हो जाएगी। मुबारक हो, आपकी एक्सेल डाउनलोड हो गई। जो रिपोर्ट जो एक अटेंडेंस रिपोर्ट है, अलाउ करना है आपको। देखिए पूरी की पूरी रिपोर्ट्स आ गई हैं आपकी, और ये रिपोर्ट्स अलग अलग समरीज़ में हैं। ठीक है, सारे काउंट्स हैं, सब कुछ है। तो आप बच्चे को अच्छी तरह से आप एनालाइज करके उसकी सारी प्रॉपर उसको मार्किंग और ये सब कुछ भी दे सकते हो कि बच्चे ने बाबा रिप्लाई भी किया है तो वो भी काउंटेड है इधर पे। ठीक है, तो इसमें कुछ अभी रीडिंग प्रोग्रेसेस में कुछ हुआ नहीं है अभी, तो इसलिए कुछ है नहीं। पर जहाँ जहाँ जो एक्टिविटीज़ हुई हैं वो प्रॉपर डिटेल्ड हैं, सारे बच्चों की डिटेल्ड हैं, किसने क्या क्या किया है, किसने नहीं किया है। आप ट्रैक करके उन बच्चों को वॉर्न कर सकते हो। आप उनको कुछ मतलब देखो हमें क्या करना है, हमारा मेन मोटिव है बच्चों को एनकरेज करना, बच्चों को प्लेटफॉर्म पे प्रॉपर लेके आना उनको। क्योंकि क्या होता है, वो भी डीमोटिवेटेड हो गए हैं, घर में पड़े हुए हैं बहुत बहुत लंबे समय से। तो हमें उनको थोड़ा सा एंटरटेन करना है, उनको थोड़ा सा उनके अंदर क्यूरियोसिटी जगानी है, जिससे कि वो थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ें। तो ये तो हो गया कि आपने डाउनलोड किया और आपने उसको देख लिया। तो ये हो गया हमारा अटेंडेंस। ठीक है, शेयर भी कर सकते हो आप, इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये देखो आपने बहुत सारी चीज़ें देकर, एक्सप्लोर मतलब इसी को ही और एक्सप्लोर कर सकते हो आप। तो वो स्टूडेंट्स वाइज है, 1 1 1 आप स्टूडेंट्स को ले लो। तो जो पहला है फाइंड एंड रिप्लेस, आप पूरे एक्सेल में से फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो क्या क्या आपको ढूंढना है इसमें से। डेटा वैलिडेशन लगा कर सकते हो, नेम रेंज कर सकते हो, शेयर एंड एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, डिटेल की तो ज़रूरत नहीं पड़ती, पर शेयर एंड एक्सपोर्ट की आपको ज़रूरत पड़ेगी मे भी। ठीक है, तो ये है एक्सेल के फीचर्स जो मैं ऐप यूज़ कर रहा था उस एक्सेल व्यूअर में। तो एक आपको एक्सेल व्यूअर भी डालना पड़ेगा। एक बेसिकली ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, ऑलरेडी प्ले स्टोर पे पड़े हुए हैं। जाओ और एक्सेल वाले टूल्स डाउनलोड कर लो, उसमें आप इजली व्यू कर सकते हो।
ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने सारे पॉइंट्स को कवर किया अच्छी तरीके से। दूसरा, ये पॉइंट्स तो कवर हो गए हैं अच्छी तरीके से। अगर कुछ लगता है कि बाबा कुछ क्वेश्चन रह गया, कुछ मेरा डाउट रह गया, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, क्योंकि एक टीचर का मेजर कंसर्न था कि उन्होंने वीडियोस तो देखे बट शी इज़ नॉट एबल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। तो होता है कभी कभी, वीडियोस बना रहे होते हैं, कई चीज़ों को हम उस तरह से कवर अप नहीं कर पाते हैं, कभी कुछ टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी जो हमने एप्लीकेशन यूज़ की है रिकॉर्डिंग और ये सब के लिए, वो एप्लीकेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो माइंड नहीं करना, उसने भी जिसने भी वीडियो बनाया है उसने भी बहुत एफर्ट लगाए हैं, कंटेंट को तैयार किया है, कंटेंट को रिसर्च किया है, ठीक है। तो एक मैंने भी एक एफ़र्ट दिया है जो प्रॉब्लम थी उसको लेके। तो अगर किसी को कुछ भी लगता है, कुछ भी क्वेश्चंस लगते हैं, कुछ भी क्वेरीज लगते हैं, तो लोक सेवा कनेक्ट में जाके डायरेक्ट वो पूछ सकता है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इस वीडियो को लोक सेवा कनेक्ट में अपलोड करूँ, अदरवाइज़ आपके कोऑर्डिनेटर्स आपको ये वीडियोस शेयर कर देंगे। बहुत इजी तरीका है, बहुत आसान तरीका है, पैनिक नहीं होना है, कुछ भी प्रॉब्लम है आपको पूछते रहना है। वी आर हेयर टू हेल्प यू। सो गाइज, सो टीचर्स टेक केयर ऑफ़ योर स्टूडेंट्स ऑल्सो। अच्छी तरह से पढ़ाओ, टीम्स का अच्छी तरह इस्तेमाल करो, पूरे फीचर्स का इस्तेमाल करो, और जहाँ जहाँ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप पूछते रहो।